तो चलिए किसान भाइयों, बहुचर्चित व्यापारी बात करते हैं रुदार भाई से। कैसे हो सर? बस ठीक है भाई साहब। जी सर, आज बात करें अलवर मंडी के अंदर कैसी चहल पहल चल रही है? ये आवक कम पड़ गई अब संक्रांत के बाद। अब तो लास्ट चल रहा है, लास्ट वीक है, एक हफ्ता हो रहा है कि प्याज। अच्छा तो यहाँ आज मान लो चलो 6-7 हज़ार कट्टे हैं मंडी में। अच्छा, और भाव रहा यहाँ पर प्याज का आज 300 रुपये मन से लेके 600 रुपये मन तक। 600 रुपये मन के हिसाब से यही भाव बने हुए हैं बीते दिन से देखा जाए तो। ना तो कोई मंदाई देखा गया है, ना ही मंदाई है, तेजी तो आई कहाँ है इस साल। अच्छा। मंदाई चल रहा है। अच्छा देखो किसान बिल्कुल मायूस है, बाजार और बढ़ने चाहिए प्याज के। जी देखो अब एमपी में निकल रहे ना, वहाँ भी किसान ही बेचारा, वो भी जी हमारा बिल्कुल। भी किसान ही था। अभी तो किसान के बहुत घाटा है फसल में। देखो महंगाई का दौर है, जी। पैसा का कुछ नहीं आता, खाद दवाई बहुत महंगी है। जी तो प्याज तो बहुत सस्ती जा रही है, कोढ़ियों के दामों में जा रही है जी। प्याज। तो काफ़ी किसान हैं, चिंतित हैं प्याज के भाव को लेके। अन्य राज्य का जो किसान है वो भी चिंतित है प्याज के बिल्कुल, भाव को बिल्कुल। लेके। पूरा किसान आप नाराज है। सभी जगह जाते हैं, सभी से संपर्क करते हैं, तो क्या उम्मीद दिखती है आगे आपको प्याज के बाजार भाव में? प्याज में सुधार होना चाहिए। मुझे होना लगता है अब अगली जनवरी से सुधार होना चालू हो जाएगा। देखो सुधार किस लिए होगा, 50% गर्मी की बुआई हुई है। अच्छा तो अब किसान जब सस्ती बिकेगी तो अब यहाँ भी बुआई कम करेगा। जी सारे किसान कम कर देंगे बुआई, जब नुकसान होगा उस फसल में कम करेंगे बुआई, कम करेंगे तो बिल्कुल। तेजी आएगी बाजार में। जी तो सरकार को चिंता है नहीं, जी। सरकार को भाव सीमित करना चाहिए कहीं न कहीं से। इतना डाउन नहीं आना चाहिए। जो किसान का पैसा जो लागत है वो तो मिलनी चाहिए। लागत भी किसान की नहीं मिल रही, किसान कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही बात है। किसान का ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, सरकार को ध्यान रखना चाहिए। अब ये फसल कम होएगी फिर तेजी बनेगी, तेजी बनेगी, सरकार तेजी पे ध्यान रखती है। जी फिर सरकार घूमेगी मंडियों में, प्याज क्यों नहीं आ रही, जी 100 रुपये किलो कैसे बिक गई। जी देखो प्याज में तेजी आने में कोई समय नहीं लगेगा, जब किसान नहीं बोएगा तो फसल तेज हो जाएगी। जी तो मैं तो यही कहता हूँ सरकार से भी इसका कम से कम 20 से 30 रुपये का बाजार प्याज का मिलना चाहिए हर किसान। मिलना चाहिए। और प्याज की जो फसल है ये अनाज में नहीं आती, सब्जी में आती है, जिसकी वजह से एमएसपी भी इस पर निर्धारित नहीं होती है। तो एमएसपी को लेकर आपको कोई मैसेज है सरकार को देना चाहो, जो सरकार उसमें सुधार करे? नहीं करनी चाहिए सरकार को। ये को तेजी आती है सरकार डाउन करवाती है बाजार को। जी जब मंदा आता है तो सरकार को खरीद के किसान की प्याज, जी। भाई उतना दाम तो किसान को मिले जितनी लागत लगती है। जी बिल्कुल सही बात है। किसान जब फसल पैदा करेगा। जी बिल्कुल सही बात है। देखो किसान के ऊपर ध्यान कम है। अब किसान जैसे ही प्याज का सीजन खत्म होगा, अब तो एंडिंग चल ही रहा है। हाँ लास्ट चल रहा है। जी तो अपने खैरतल मंडी की बात करें, वहाँ कितनी आवक आ और रही है? खैरतल भी कम है, वहाँ 2-3 हज़ार कट्टे थे, यहाँ 3 हज़ार कट्टे। अच्छा खैरतल भी कम हुआ कि अब खैरतल तो बंदी कर देनी चाहिए, अलवर लानी चाहिए प्याज सबको। अच्छा अच्छा अलवर ठीक ठाक व्यापारी भी हैं अभी। जी हाँ, और व्यापारी माल तो के अभी दाम बने पूरे हुए हैं नहीं। यहाँ पे सभी जगह के। मेरा सभी किसानों से निवेदन है, अब प्याज को रोकने में कोई फायदा नहीं है, अपनी प्याज को ला के बेचें। बेचें। तो अब एंडिंग की तरफ है सीजन, तो इसके बाद किसान लग जाएंगे कणकीवा में। हाँ कण की बुआई करें किसान, बुआई ज़्यादा से में। ज़्यादा बुआई करें, किसान डरे मत। जी कण का भाव अच्छा मिलेगा, फिर प्याज का भी अगले आने वाले समय में ठीक मिलेगा। जी। तो प्याज की बुआई कम होगी, किसान बीज बहुत कम खरीद रहा है इस साल। जी देखो प्याज बीज की बुआई करेगा जब तो बीज बेचेगा। बिल्कुल। एमपी भी जाता है, यूपी भी जाता है, पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है, सब चारों तरफ बीज जाता है अपना। तो किसान डरे मत, फिर मेहनत करे, उम्मीद रखे। ये अपनी खेती का काम है, बीज ज़्यादा से ज़्यादा बीज की बुआई करें। जी किस तरह का बीज लगाएं? बीज बढ़िया कंपनी का लगाए, जीएसटी नंबर ले, ओरिजिनल बिल ले। जी किसान डिस्ट्रीब्यूटर से बीज ले, बढ़िया दुकान से, जिससे पक्का बिल मिले, जी। नकली बीज में ना फंसे। ना फंसे। अगर नकली बीज किसान खरीद भी लेता है तो कितने पीछे चला जाता है? बहुत पीस जाता है भाई साहब, उसमें आधी पैदावार होती है, अच्छा पैदावार कम होती है, किसान का नुकसान होता है उसमें। जी अच्छा ओरिजिनल बीज लेगा जहाँ 50 की बजाय 100 कुंटल निकलेगा एक बीघे में, जी और अच्छा कलर रहेगा, अच्छी रेट मिलेगी बीज की। जी बिल्कुल सही तो बात है। ओरिजिनल बीज जमाए किसान, अच्छा बीज जमाए, डरे मत। हम बीज खरीदेंगे, फिर बीज बिकेगा, किसान अच्छा पैसा बीज में कमाएगा। अब की बार इतना तो देखा गया है कि बारिश की भरमार ने प्याज की फसल को खराब कर दिया है, फिर भी प्याज में कलर फाल्ट की शिकायत बहुत कम देखी गई है अब की बार। बीज ज़्यादा करके किसान, हमारे यहाँ का किसान ओरिजिनल ही बीज जमा रहा है। जी लोकल बीज के ऊपर बिल्कुल नहीं जा रहा किसान। जी किसान 2 बीघे के बजाय 1 बीघा जमा लेगा, लेकिन ओरिजिनल जमाएगा। जी अब यहाँ का किसान जागरूक हो रहा है धीरे धीरे, अब हल्के बीज को नहीं लेता है। जी और बिल्कुल लूज सही बात बीज को है। बिल्कुल ना लें किसान, कहीं चक्कर में मत आए लूज बीज के में, सस्ते के में। जी कंपनी का ही बीज डालें। जी तो अगर कोई किसान या व्यापारी आपसे संपर्क करना चाहे, किसी भी बारे में कोई डिस्कस करना चाहे, तो उसके लिए आपकी फर्म का नाम और मोबाइल नंबर क्या है मेरी सर? फर्म का नाम है जयनारायण पल्लव सैनी। जी। मोबाइल नंबर है 9680 21 17 90। जी। कभी भी संपर्क मेरे से कर सकता है, कोई बारे में चर्चा कर सकता है किसान, बीज के बारे में, प्याज के बारे में। किसान डरे मत, देखो अपन खेती करता है, हम भी किसान हैं,
किसानी थोड़ी छोड़ी जाएगी। अब की बार नहीं मिला तो अगली बार भाव मिलेगा। जी। अब की बार तो फसल में नुकसान हुआ तो हर साल थोड़ी होगा नुकसान, नहीं नहीं फिर कमाएंगे इसमें पैसा। जी बिल्कुल सही इसका बात भी है। हाँ भाव आएगा, प्याज का भी आएगा, सभी काम होंगे, बीज भी अच्छा बिकेगा। जी बीज 2-2.5 हज़ार रुपये कुंटल से कम नहीं बिकेगा। किसान बीज ज़्यादा से ज़्यादा बोए, जी। किसान डरे में तो हम बीज भी खरीदेंगे, बीज बाहर भी जाएगा। जी अब की बार देखा गया है कि कहीं ना कहीं बोली लगी थी अलवर प्याज मंडी के अंदर बीज की, हाँ जी। तो अब की उम्मीद है अब की बार भी बोली लगेगी। और बीज में क्या है, बोली संभव नहीं है, अच्छा बोली से नहीं बिकता बीज, तो घर ही किसान को बेचना चाहिए। बीज अच्छा। एक ऐसी चीज़ है, मंडी में लाने के बाद रुपये का माल का 12 दाम मिलता है, अच्छा और घर पे रुपये का माल रुपये में बिकेगा। जी किसान के पसंद आया, पड़ता लगेगा, उसका भाव सही मिल रहा है, उसको उसके कुछ प्रॉफिट मिल रहा है तो ही बेचेगा वो। अच्छा और मंडी में लाके तो देके जाएगा उसको। जी जी तो किसान का बीज तो हम घर से ही उठा लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है, घर से ही हम बीज ले आएंगे। क्या बात है, कितनी बढ़िया बात ये है। किसान भाइयों के लिए जागरूक किया है किसानों को कि घर बैठे अगर बीज बेचेंगे तो आपको अच्छा दाम मिल जाएगा। अच्छा दाम मिलेगा। और मंडी की कुछ नहीं कह सकते, मंडी में तो आज ग्राहक है कल नहीं है। कल ग्राहक नहीं है। बीज एक ऐसी चीज है, जब किसान को तैयार जमीन हो जाती है जब ही आता है लेने वो। जी और उसे ले आया तो उसको फिर यहाँ रोक नहीं सकते। रोक नहीं, बीज को रोक नहीं सकते, घर पे तो लगा रहता है वो। अच्छा। मंडी में रोक नहीं सकते, अगर मंडी में तो उन्हें पौने दाम बेचना पड़ेगा। कट्टों में ले आए ऊपर नीचे रख दिया तो वो भी खराब हो जाता है। स्टॉक नहीं कर सकते बीज का। जी तो बीज तो घर से ही बिकता है, और घर से ही अच्छा रहता है बिकना। क्योंकि किसान स्टॉक करता है वो काफ़ी महीने तक चल जाता है, उसमें कोई शिकायत नहीं होती है। अगर मंडी लाता है तो फिर उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है, गलन बीज तो की किसान शिकायत को हो घर जाती से ही है। बेचना चाहिए। फिर हमसे संपर्क करके लाए, मंडी लाए तो अच्छा अच्छा हमारे अच्छा, मोबाइल नंबर सबके पास है। जी जी किसान मंडी लाए तो बीज को हमसे पूछ के लेकर आए, जी जी जी। तो उसके सही दाम मिलेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों को घर बैठे मंडी की सटीक जानकारी देने के लिए। रुद्धार भाई हैं, इनके बोर्ड भी हम आपको दिखा देते हैं। किसान भाइयों अगर कोई किसान या व्यापारी संपर्क करना चाहता है तो ये फर्म के मोबाइल नंबर, इस पर पूरी डिटेल दी हुई है। तो ऐसी जानकारी और अपडेट समय समय पर पाने के लिए हम मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय जय राजस्थान।